बंद दरवाजा। साल 2007। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के पुराने मोहल्ले में वर्मा परिवार का घर था। घर के चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारें, बड़ा आंगन और पीछे की तरफ एक कोना जिसे मोहल्ले के लोग मनहूस कमरा कहते थे। उस कमरे को 20 साल से किसी ने नहीं खोला था। वर्मा जी के बड़े भाई शंकर लाल की मौत वहीं हुई थी। पुलिस ने इसे सीढ़ियों से गिरने का हादसा बताया, लेकिन पड़ोसियों की जुबान पर हमेशा फुसफुसाहट रहती। गिरा नहीं था, गिराया गया था। कमरे का दरवाजा जंग लगा था, ताले पर मोटी धूल जमी थी। अर्पित, वर्मा जी का 15 साल का बेटा, बचपन से ही उस कमरे को लेकर बेचैन रहता था। स्कूल से लौटते वक्त वो अक्सर दरार से झांकता, लेकिन अंधेरे के सिवा कुछ नजर नहीं आता। एक दिन जब वर्मा जी और उनकी पत्नी रिश्तेदारी में गए, घर में सिर्फ अर्पित था। बारिश हो रही थी, हवा में अजीब सी सीलन थी, बिजली चली गई थी और पूरा घर जैसे नींद में डूबा हो। तभी उसे अपने पिताजी की अलमारी में चाबी मिली, पुरानी पीतल की, भारी सी। दिल की धड़कन तेज हो गई। वो टॉर्च लेकर सीढ़ियों से उतरकर कमरे के सामने पहुंचा। ताले में चाबी घुमाई, कटक की आवाज हुई और दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। अंदर गहरा अंधेरा था। टॉर्च की रोशनी में दीवारों पर काले धब्बे, टूटी अलमारी और छत से लटकते मकड़ी के जाले थे। हवा इतनी भारी थी कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। कमरे के कोने में लकड़ी का एक संदूक रखा था, मोटा, भारी और बंद। अर्पित ने संदूक के ढक्कन पर हाथ रखा ही था कि अचानक पीछे दरवाजा धमाक से बंद हो गया। आवाज जो कोई और नहीं सुन सकता। अर्पित ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन बाहर से जैसे किसी ने कुंडी लगा दी हो। पसीना ठंडा पड़ चुका था, उंगलियां कांप रही थीं। तभी एक धीमी, रुखी सी आवाज आई। क्यों खोला? उसने टॉर्च चारों तरफ घुमाई, लेकिन कुछ नहीं दिखा। संदूक के पास एक लोहे का छोटा बक्सा पड़ा था, जिस पर खरोंच के निशान थे, जैसे किसी ने उसे नाखूनों से चीरा हो। अर्पित ने हिम्मत करके बक्सा खोला। अंदर पुराने कपड़े, एक पीली पड़ चुकी डायरी और एक फोटो थी। फोटो में उसके पिताजी के बड़े भाई शंकर लाल थे, लेकिन उनकी आंखें कैमरे की बजाय सीधी देखने वाले पर टिकी थीं, जैसे अभी भी जीवित हों। फोटो के पीछे लिखा था, मेरी मौत हादसा नहीं थी। टॉर्च की रोशनी कांप रही थी। उसी वक्त कान के बिल्कुल पास वो फुसफुसाहट दोबारा आई, सच बाहर ला। अर्पित चीखते हुए दरवाजे की तरफ भागा। तभी दरवाजा अपने आप खुल गया। वो हांफता हुआ बाहर निकला और दरवाजे को धड़ाम से बंद कर दिया। रात भर उसे नींद नहीं आई। हर बार आंख बंद करते ही उसे वही चेहरा दिखता, फोटो वाला, स्थिर लेकिन जिंदा नजर आता, सच जो दफन नहीं हुआ। अगले दिन अर्पित ने अपनी मां से पुराने किस्से सुनने की कोशिश की। मां ने बताया कि शंकर लाल की मौत के बाद गांव में काफी बातें हुई थीं, लेकिन पुलिस ने सबको चुप करा दिया। पैसों का मामला था और जिन पर शक था वो आज भी इज्जतदार माने जाते थे। अर्पित ने उस डायरी और फोटो को छुपा कर रख लिया। डायरी के पन्नों में शंकर लाल की आखिरी हफ्ते की बातें लिखी थीं। मुझे लगता है कोई मुझे मार देगा। अगर ऐसा हो तो मेरी चीजें अर्पित तक पहुंचाना। कई साल बाद अर्पित पत्रकार बन गया। उसने इस मामले की पुरानी फाइलें खोली, गवाह ढूंढे और सच उजागर किया। रिपोर्ट में साफ लिखा था कि शंकर लाल को धक्का दिया गया था और हत्यारे वही लोग थे जो वर्मा परिवार के करीब थे। सच सामने आया, लेकिन अर्पित ने कभी यह नहीं बताया कि उसे ये सुराग कैसे मिले। उसने उस रात की घटना, उस आवाज और उस फोटो की आंखों के बारे में किसी से एक शब्द नहीं कहा। आज भी मिर्जापुर में वर्मा जी का घर खड़ा है, नया रंग, रोगन, नया फर्नीचर, लेकिन पीछे का वो कमरा अब भी ताले में बंद है। और कहते हैं बरसात की रातों में